हेलो क्लास 10th के बच्चों। हम आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश के प्रोज के फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड के मैचिंग वर्ड्स और लैंग्वेज स्टडी करवाने वाले हैं। तो बच्चों आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और अच्छी तरह से लैंग्वेज स्टडी यानी एमसीक्यूज क्वेश्चंस को और मैचिंग वर्ड्स को तैयार करिए। पहला वर्ड है अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब होता है पहुंचते हुए, आते हुए। तो इसका हो जाएगा बच्चों कमिंग नियरर यानी पास आते हुए। रिजेंबल का मतलब होता है सदृश होना यानी के जैसा होना, के समान होना। तो इसका हो जाएगा बच्चों लुक लाइक। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट। तो इसका हो जाएगा बच्चों क्लियर। अगला क्वेश्चन एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन कहता है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, इन अ सिटी। तो बच्चों कहाँ स्थित था? टॉप ऑफ अ हिल। यानी उसने बोला था ना क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। इस क्वेश्चन का बच्चों गाइड में और किताबों में रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, जिसकी वजह से कई सारे टीचर इसका बॉटम ऑफ द हिल कर देते हैं। बॉटम का मतलब होता है तल। तो पहाड़ी के तलहटी पर थोड़ी ना उसका घर बसा था, घर स्थित था। तो बच्चों कई बार टीचर गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सटीक तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। 100 आउट ऑफ 100 की हम आपको तैयारी करवाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। क्या था केवल एक चीज जिसे पृथ्वी को आवश्यकता थी अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार। तो वो कौन सी चीज थी बच्चों? अ शावर, एक बौछार, अ स्नोफॉल यानी बर्फ का गिरना, स्ट्रॉन्ग वाइंड तेज हवा, सनलाइट धूप। तो क्या किसकी जरूरत थी? बारिश की जरूरत थी बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा असावर यानी बौछार की। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। लेंचो मूसलाधार बारिश की उम्मीद की किस दिशा से कर रहा था, किस तरफ से कर रहा था? नॉर्थ यानी उत्तर से कर रहा था। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से कर रहा था। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम से कर रहा था। साउथ ईस्ट ये दक्षिण पूर्व से कर रहा था। तो कहाँ से कर रहा था बच्चों? नॉर्थ ईस्ट। यानी इस क्वेश्चन का आपके बी नंबर आंसर सही होगा, उत्तर पूर्व से कर रहा था। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। लेंचो ने जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें थी उसको किससे तुलना कराई, किससे तुलना किया? सिल्वर कॉइन्स चांदी के सिक्कों से, पियर्स मोतियों से, डायमंड्स यानी हीरो से, न्यू कॉइन्स या नए सिक्कों से। तो बच्चों किससे करवाई थी? बोलो भाई। तो उसकी तुलना करवाई थी उसने सिल्वर कॉइन से यानी चांदी के सिक्कों से। चलो आगे चलते हैं। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड। लेंचो के खेतों में कौन सी फसल उगाई जा रही थी? कॉर्न, बरले, राइस या नन ऑफ द एबव। तो बच्चों कॉर्न यानी मक्के की, बार्ले यानी जौ की, राइस यानी चावल की, नन ऑफ द एबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कॉर्न। ठीक है ना, कॉर्न फील्ड थी यानी कि कॉर्न की फसल उगाई जा रही थी। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। लेंचो के खेतों को क्या था जिसने नष्ट कर दिया? हैवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, लैंड स्लाइड, फ्लड। यानी हैवी रेनफॉल भारी बारिश ने, हेल स्टॉर्म यानी ओलों ने, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड बोलते हैं बच्चों जब कोई पहाड़ या ऊंची कोई भी रेत या फिर पत्थरों का जो ढेर होता है उसमें जब किसी बारिश के कारण या तूफान के कारण जब वो फिसल कर नीचे आ जाती है मिट्टी या पत्थर, उसे हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। और फ्लड का मतलब होता है बाढ़। तो बच्चों किसकी वजह से नष्ट हो गई थी? हेल स्टॉर्म यानी ओलों के कारण। द फील्ड लुक एज इट वर कवर्ड इन। जो खेत थे वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे, दिख रहे थे, एज इफ मानो कि इट वर कवर्ड इन, वो कवर्ड हो गए हो यानी ढक गए थे। साल्ट, लोकट्स, शुगर, आइस। तो बच्चों साल्ट का मतलब नमक, लोकट्स का मतलब टिड्डियां, शुगर मतलब चीनी, आइस मतलब बर्फ। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसका हो जाएगा ए नंबर। ऐसा लग रहा था जैसे वो नमक से ढक गई हो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेंचो लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। लेंचो ने उस जो डैमेज था, यानी वो जो नुकसान हुआ था, उसकी तुलना किससे की? अटैक बाय रैट से, अटैक बाय क्रोच से, प्लेग ऑफ लोकट से, या नन ऑफ द अबव। तो बच्चों किससे की थी? प्लेग ऑफ लोकट्स यानी टिड्डियों के समूह से, कि टिड्डियों का समूह भी इससे ज्यादा छोड़ देता है ना, यही तो उसने कहा था। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन हिज हार्ट ऑफ लेंचोस फैमिली। लेंचो के परिवार के हृदय में एकमात्र आशा क्या थी? तो कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी क्षतिपूर्ति गवर्नमेंट के द्वारा की जाए, ये उम्मीद थी। या हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, या फार्मर के जो एसोसिएशन होते हैं यानी संगठन होते हैं, उससे उसको मदद मिलेगी। हेल्प फ्रॉम गॉड यानी भगवान से मदद की। देयर वाज नो होप लेफ्ट, या फिर कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी उसके अंदर एक आशा थी भगवान की, भगवान से मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट। तो बच्चों हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट, उसने अपने अंतिम सहारा से किस तरह कांटेक्ट यानी मिलने का, उससे जुड़ने का निर्णय लिया? तो बाय विजिटिंग देम पर्सनली यानी कि स्वयं उसके पास जाने का। थ्रू अ लेटर एक पत्र के जरिए, थ्रू ईमेल या मेल के जरिए, थ्रू फैक्स या फैक्स के जरिए। तो बच्चों किसके जरिए उसने भगवान से कांटेक्ट किया था, अपने अंतिम सहारे से कांटेक्ट किया था? थ्रू अ लेटर, एक पत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। कितना धन लेंचो ने मांगा था? यह दूसरा क्वेश्चन उसी में दिया है। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ पीसोज, यानी लेंचो ने भगवान को पत्र क्या मांगते हुए लिखा था, कितने पीसोज मांगते हुए? तो बच्चों कितने पीसोज? 100 पीसोज। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 पीसोज। अगला कहता है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। यानी तुरंत जब पोस्टमैन ने उस पत्र को देखा तो उसका रिएक्शन क्या था? लाफ्ड होल हार्टली, यानी बड़ी तेजी से, हृदय से खुलकर वो हंसने लगा। क्राइड, चिल्लाया। फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, या उसने बड़ा दुख महसूस किया कि ये क्या हो गया। फेल्ट इम्फेटिक, या फिर उसने, तो बच्चों उसने इम्फेटिक महसूस किया, मतलब सहानुभूति महसूस की। तो ऐसा तो नहीं हुआ था, बल्कि वो क्या करने लगा था, कैसा रिएक्शन था उसका? लाफ्ड होल हार्टली, वो तेजी से हंसने लगा। द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट, जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट यानी कि मोटा, ठीक है ना। एमिएबल यानी मैत्रीपूर्ण। फैट का मतलब यहाँ पर हंसमुख से है बेसिकली। मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। यहाँ पर एमिएबल का मीनिंग क्या है? तो एमिएबल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मैत्रीपूर्ण, अभी जैसा कि हमने बताया। तो र्यूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली, इथुजियास्टिक। तो बच्चों इसका हो जाएगा हेल्पफुल यानी मैत्रीपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिड दे रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। कि उत्तर देने के लिए अच्छी भावना यानी गुडविल, इंक यानी इंक एंड पेपर और कागज के अतिरिक्त भी किस चीज की आवश्यकता थी? तो लॉस्ट क्रॉप, मनी, गॉड सिग्नेचर, न्यू सीड्स। तो बच्चों किसकी थी? मनी यानी धन की। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लैंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचा? तो उसने क्या सोचा था बच्चों? बंच ऑफ क्रूक्स, कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो बेईमानों का समूह है। र्यूड यानी बड़े र्यूड हैं। हेल्प, अनहेल्पफुल यानी मदद न करने वाले हैं। प्राउड, घमंडी हैं। तो बच्चों उसने क्या सोचा था? बंच ऑफ क्रूक्स, कि ये क्या है? बेईमानों का समूह है। द पोस्ट मास्टर वाज अ एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था वो एक
कैसा व्यक्ति था? र्यूड एमिएबल फेलो, फ्रेंडली एमिएबल फेलो, लेजी एमिएबल फेलो या फैट एमिएबल? तो बच्चों वहां पे शब्द आया है फैट एमिएबल, यानी हसमुख, मित्रवत, ठीक है ना, मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। तो इसका 16 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा फैट। अगला 17 नंबर क्वेश्चन कहता है लेंचो रोड टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो, तो मेरा परिवार और मैं दिस ईयर रहूंगा, कैसा रहूंगा इस साल? टू द डॉग्स, ड्राई, मैड, हंग्री। तो कैसा रहूंगा बच्चों इस वर्ष? हंग्री, यानी मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा रहेंगे। तो बच्चों ये आपकी लैंग्वेज स्टडी थी। इसमें इस साल 7 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, जो कि पिछले वर्षों में यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पर जो नए क्वेश्चंस पूछे गए उनको ऐड करके बुक्स ने प्रिंट करवाया है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपको यूपी बोर्ड 9, 10, 11, 12 की संपूर्ण तैयारी करवाने वाले हैं, इंग्लिश रीडर की भी और ग्रामर की भी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और हम आपको 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी जरूर करवाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता जो हमारे पढ़ाए हुए से ना हो। तो चलो बच्चों, धन्यवाद।